अस्सलाम वालेकुम। द रिफॉर्मर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड जो किताब है, जो कि प्रोफेसर मसूद अहमद साहब ने लिखी है, इसमें एक पॉइंट बड़ा अच्छा लगा मुझे। देखा कि मैंने उसने एक चैप्टर में लिखा है इन्होंने कि रिबटल ऑफ इनोवेशन, यानी बिद्दात के खिलाफ मौलाना अहमद रज़ा खान ने जो काम किया। सबसे पहले सोच के तो मुझे हैरानगी इसी बात पे हुई कि जितनी भी बिद्दात इस हमारे रूए ज़मीन पर आ गई हैं, उन सबको मुंसलिक किया जाता है मौलाना अहमद रज़ा खान से। जो इसको पढ़ने के बाद और उनके फतवे पढ़ने के बाद मुझे चीज़ क्लियर हुई कि उनका ताल्लुक़ कम से कम आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब उनमें से एक दो का मैं जिक्र करूँगा कि वो बात क्या थी। उसको शुरू करने से पहले मैं हाफिज़ अल कुतुब अल हरम शेख इस्माइल मक्की के बारे में बात करूँगा, जो कि अरब के बहुत बड़े स्कॉलर थे। उन्होंने मौलाना अहमद रज़ा खान के बारे में क्या कहा? उन्होंने मौलाना अहमद रज़ा खान के बारे में कहा कि वो एक मुजद्दिद हैं, इस सदी के मुजद्दिद हैं। और बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं कि अल्लाह एक ज़ात के अंदर इतने सारे इल्म को जमा कर दे। ये अल्फाज किसके हैं? एक अरब स्कॉलर के मौलाना अहमद रज़ा खान के लिए। उनको मुजद्दिद उन्होंने खुद डिक्लेयर किया। मुजद्दिद कौन होते हैं? जो रेनोवेट करते हैं इस्लाम को, यानी इस्लाम में एक नई रूह फूंकते हैं, बिद्दत नहीं लेके आते। अब मैं बात करूंगा बिद्दतों की। सबसे पहले कहा जाता है कि जी, जब बहुत सारी हमारी ऐसी जगहें हैं, खानकाहें हैं, मज़ार हैं, जहाँ पर कब्र को लोग जाके बिद्दती सजदा करते हैं और कहते हैं ये ताज़ीमी सजदा है। मौलाना अहमद रज़ा खान से इस बात को भी मुंसलिक किया जाता है कि उनकी वजह से कब्र परस्ती शुरू हो गई। मैं बड़ा हैरान होता हूँ ये बात को देख के कि लोग किस तरह हर बात को एक बहुत बड़े आलिम दीन से मुंसलिक कर देते हैं। ताज़ीमी सजदे का जो कॉन्सेप्ट है, उसका ताल्लुक मौलाना अहमद रज़ा खान से बिल्कुल नहीं है, बल्कि उनका फतवा जो उन्हें 1918 में दिया था, उस फतवे के तहत सजदा सिर्फ एक ज़ात को होता है, और वो है अल्लाह ताला की ज़ात। उसके अलावा ताज़ीमी सजदा कुफ्र और शिर्क में शामिल होता है। इससे बड़ी बात मुझे तो नज़र नहीं आई कि जो मैं हर ताज़ीमी सजदे को भी मौलाना अहमद रज़ा खान से कनेक्ट कर दूँ। एक और बात भी मैंने इस किताब को पढ़ते हुए देखी, और फिर मैंने फतवों पे जब रोशनी डाली तो मुझे पता लगा कि वो भी क्यों मुंसलिक की जाती है मौलाना अहमद रज़ा खान से, और कितनी गलत मुंसलिक की जाती है मौलाना अहमद रज़ा खान से। वो बात है कि आप जब उर्स, चहलम और बरसी करते हैं, इसको मौलाना अहमद रज़ा खान ने बिल्कुल मुमानियत नहीं फरमाई। बिल्कुल उन्होंने कहा कि ये रूह के हिसाब से, इस्लाम की रूह के हिसाब से ये जायज़ है, लेकिन जो उसके अंदर हम हरकत और सकनात कर रहे हैं, हम जो बड़ी बड़ी माकीज़ के अंदर, शामियानों के अंदर अमीरों को बुला के कारपेट पे बिठा के खाने दे रहे हैं, इसका ताल्लुक़ इस्लाम से बिल्कुल भी नहीं है। इसका कतन कोई ताल्लुक़ इस्लाम से नहीं, इसाले सवाब के ये तरीके नहीं हैं। और एक और चीज़ जो बड़ी मज़ेदार सी है कि इस इसाले सवाब में हम देखते हैं कि आजकल लोग मेरे घर में भी खाने की चीज़ों को सामने रख के दुआ की जाती है। मौलाना अहमद रज़ा खान का मुझे भी जान के बड़ी हैरानगी हुई। उनका सख्ती से एक फतवा मौजूद है कि इसका ताल्लुक़ ये खाना कहीं नहीं पहुँचना। जो इसाले सवाब के लिए आप कुरान करीम पढ़ेंगे, हाँ, वो ज़रूर उस मुर्दे की ज़िंदगी, उस मुर्दे की कब्र में आसानी का सबब बन सकता है। जो इसाले सवाब के लिए आप कुरान करीम पढ़ेंगे, उसका सवाब ज़रूर उस रूह तक पहुंच सकता है जिसके लिए आप इसाले सवाब के लिए कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका ताल्लुक़ खाने से बिल्कुल भी नहीं है। ये भी एक हमारे जहन में एक बिला वजह की कुछ चीज़ें डेवलप हुई भी हैं। और जो मेरे लिए बड़ी तकलीफ़ दे बात है, वो सच बोलूँ तो वो ये है कि इन तमाम बिद्दात को कनेक्ट किया जाता है मौलाना अहमद रज़ा खान से, जबकि उनके फतवे मौजूद हैं। और मैं शुक्रिया अदा करूँगा, अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे, प्रोफेसर डॉक्टर मसूद अहमद साहब को, कि जिन्होंने इन चीज़ों को बड़े मुफस्सल तरीके से कवर किया है। अनसुनी बातें, जवाद रज़ा खान।